अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में 26 अक्टूबर 2014 से 28 फरवरी 2022 तक बरसात, ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3,386 करोड़ 54 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सदस्यों से किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांवों में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त फसलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। और हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक सहित 3 विधेयक पारित किए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन को बताया कि 26 अक्टूबर 2014 से 28 फरवरी 2022 तक बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि, कीट हमले, सूखे और बाढ़ आदि से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3,386 करोड़ 54 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ 2021 की विशेष गिरदावरी के अनुसार लगभग 9 लाख किसानों के खातों में मुआवजे के लगभग 615 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं और अब तक 1,50,000 किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है। श्री दुष्यंत चौटाला विधायक श्रीमती किरण चौधरी के इस संबंधी लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ विधायक अभय सिंह चौटाला और 15 अन्य विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जोड़ा गया और विधायक चिरंजीव राव के स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया था। उप मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि रबी फसल 2022 के दौरान भिवानी, सोनीपत, कैथल, हिसार, अंबाला, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद और यमुनानगर जिले में फसल का खराबा हुआ है, जबकि जिला करनाल, नूंह, फतेहाबाद, पंचकुला, पलवल, पानीपत, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और कुरुक्षेत्र में फसलों के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 मार्च को राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि यदि किसी गांव में सामान्य गिरदावरी के बाद कोई खराबा पाया जाता है तो उन गांवों की विशेष गिरदावरी करवाकर संबंधित मंडल आयुक्त के माध्यम से सरकार को रिपोर्ट भेजें। उप मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट में फसल खराबा पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में खाद व डीजल के दामों के कारण किसानों पर बढ़े आर्थिक बोझ बारे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर DAP खाद के मूल्य को नियंत्रित किया है और अभी भी DAP की कीमत 1200 रुपए प्रति 50 किलोग्राम है, जो 2017-18 में थी, और इसी तरह यूरिया की कीमत भी 266 रुपए 50 पैसे प्रति 45 किलोग्राम पर स्थिर है। उप मुख्यमंत्री ने जलभराव के कारण फसलों के नुकसान पर कहा कि मिट्टी बेचने और ईंट भट्टों आदि के लिए जमीन देने के कारण झज्जर जिले में खासकर बादली, भवानी खेड़ा, नारनौल और दादरी इलाकों में जल भराव होता है, क्योंकि खेत गहरे होने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 450 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि पंप से पानी निकालने की व्यवस्था और ड्रेन की सफाई हो सके। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाइपलाइन से भी पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही योजना बनाई जा चुकी है। विधायक मामन खान द्वारा मेवात को मुआवजा न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 के लिए मेवात को 13 करोड़ 54 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया गया है। किसानों को पूरा खराबा न मिलने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर किसानों द्वारा फसल खराबे की जानकारी साझा करने का प्रावधान किया जाएगा और इसके साथ साथ पटवारी से भी
गिरदावरी करवाई जाएगी ताकि सही जानकारी उपलब्ध हो सके। विधायक अभय चौटाला द्वारा 1015 एकड़ में फसल खराबे को अनदेखा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ऐसी कोई सूची है तो वो साझा कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने 2 मार्च को रबी फसल 2022 के खराबे की विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सदस्यों को किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आए जवाब के बाद सदन में कहा कि सरकार फसल का मुआवजा कम दे पाती है, जो अब 12,000 रुपए से 15,000 रुपए किया गया है, जबकि बीमा कंपनी 18,000 से 35,000 रुपए तक मुआवजा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 2 से 5% तक बीमा प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि शेष बीमा प्रीमियम केंद्र सरकार देती है। उन्होंने कहा कि एक स्तर से ऊंची जमीनों को ही मिट्टी बेचने की छूट बारे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जल भराव की समस्या से फसलें खराब होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि खराबे की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल भी बनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विधायक जगबीर मलिक व निर्मल रानी के साथ मौके पर जाकर मुआयना करेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में ये आश्वासन दिया। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांवों गढ़ी हकीकत व रतनगढ़ की एक ही राजस्व संपदा है, जिसमें रबी 2021-22 की प्राथमिक रिपोर्ट में कुल 600 एकड़ में फसल खराब होना बताया गया है। जल भराव के कारण 160 एकड़ में फसलों की बिजाई नहीं हो पाई। इसी प्रकार गांव बागड़ू में 400 एकड़ में फसल खराब हुई व 80 एकड़ में जल भराव के कारण फसलों की बिजाई नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सदन के सदस्यों को लगता है कि कुछ क्षेत्र में खराब हुई फसलों की गिरदावरी नहीं हो पाई है, तो 3 अधिकारियों की एक समिति विधायक जगबीर मलिक व विधायक श्रीमती निर्मल रानी के साथ मुआयने के लिए जाएगी, जो 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा विधानसभा में आज कुल 3 विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा निरसन विधेयक 2022 और हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक शामिल है। हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक का उद्देश्य किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों सहित 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहनों के संचालन के लिए 18 मार्च 2019 को अधिसूचित किए गए अधिनियम की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाना है। वहीं हरियाणा निरसन विधेयक उन 19 अधिनियमों को खत्म करने के लिए लाया गया है जो लागू होना बंद हो गए हैं या जिनका अलग स्वतंत्र और विशिष्ट अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण गैर जरूरी है। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक प्रदेश में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार श्रेष्ठ खेलकूद प्रशिक्षण, खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पारित किया गया है। इस विश्वविद्यालय से अन्य महाविद्यालयों और संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा और ये अनुसंधान एवं सभी खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र व संस्थाएं स्थापित करने और इस क्षेत्र में इन संस्थाओं को व्यावसायिक एवं शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करेगा। फतेहाबाद में नहर आधारित पानी के लिए जल घर के निर्माण हेतु 24 एकड़ 1 कनाल से अधिक भूमि सेक्टर 5 में निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज हरियाणा विधानसभा में विधायक दुड़ाराम के एक सवाल के जवाब में सदन को ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में 26 अक्टूबर 2014 से 28 फरवरी 2022 तक बरसात, ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3,386 करोड़ 54 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सदस्यों से
किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।